एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है 11 जुलाई और सुबह से कोशिश कर रही हूँ कि आप तक वीडियो जा सके, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से आपको तो पता ही। लेकिन अभी बहुत ठीक हूँ, मतलब 2 दिन रेस्ट किया है। सच बात है कि वीडियो से लेके काम से लेके हर एक चीज़ में रेस्ट किया है। और लेकिन कितना दिन, 2 दिन बहुत है, मतलब 2 जन्म हमारे लिए हो सकता है। ये तो आप समझ ही सकते हो कि हाउसवाइफ के लिए रेस्ट करना 2 दिन बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी से बस एक बार चाय वाय सबका हो चुका है और दूसरी बार के लिए अभी किचन में जाना है। और अभी 7:45 हो रहे हैं और अभी बस जाऊंगी तो किचन में सबको चाय, कॉफी, काढ़ा, जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। उसके बाद बच्चों को दूध। तो बस नाश्ते के लिए भिंडी की सब्जी एक बनाऊंगी सोच रखी हूँ। और आज घी भी निकालना है। आज मतलब छोटे छोटे बहुत सारे काम है। कपड़े भी आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं, कुछ मशीन में हैं, कुछ साइड में रखे हुए हैं। लेकिन बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार बारिश, सुबह शाम रात हमेशा बारिश बारिश। कितना सुखाऊं मतलब साइड करके। और पता है बाहर मतलब सीढ़ी पे मैं कपड़े डालती भी हूँ ना, मतलब उतने अच्छे से तो नहीं सूखते हैं। और कपड़े भी बहुत ज्यादा सबके रहते हैं, मेरे तो है ही नहीं। बच्चे मतलब बच्चों का और माँ का, भाभी का, सबका कपड़ा रहता है। तो अभी देखती हूँ, सब कपड़े वपड़े लगाने जा रही हूँ। तो अभी ज्यादा बात नहीं करूंगी आप लोगों से। तो चलती हूँ किचन में। किचन भी क्लीन करना है, चाय के बर्तन, क्योंकि मेड तो लेट ही आती है। और आजकल पता है कल से हमारे यहाँ आजकल मतलब सुनने में आ रहा है कि जितने सब्जी वाले हैं उनको सब ये सब मतलब प्रॉब्लम हो गई है। तो मैंने तो बोल दिया कि भैया सब्जी, हरी सब्जी मत लेकर आओ, जो भी बढ़िया है, या फिर चना है, या फिर यही सब बनते हैं तो मतलब बने तो ज्यादा बेटर रहेगा। सेफ रहेंगे, कुछ भी खा के रह ले लेकिन सेफ रहना चाहिए। तो बस वही है। तो कल मैंने रात को ये आए थे तो बड़ी लेकर मतलब आए थे और अच्छे से मतलब पूरी सारी लेकर आए हैं, कम नहीं है। तो आज मैं उसी की सब्जी बनाऊंगी। और एक भिंडी है, तो भिंडी तो जो मतलब लेकर आते हैं वो खेत की भिंडी है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बगल में ही हमारे खेत में जो सब्जी इनकी होती है तो वो लेकर आते हैं, तो ये सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, बहुत काफी बातें हो चुकी है, अब चाय वाय देने का टाइम आ चुका है। कोई आवाज दे इससे पहले मैं ही चली जाती हूँ। मॉर्निंग। पापा के लिए मम्मी से झगड़ा करती हो? नहीं। अच्छी बात तो है नहीं। अभी तुम बोली कि तुम्हारे पापा से अच्छा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पापा मैंगो बनाए है ना। कहाँ है? तो ये गुनगुन के पापा गुनगुन के लिए मैंगो बनाए थे, कल स्कूल में लगा था इनको। तो ये देखिए जरा, और गुनगुन के कवर पे भी चिपका दिए हैं, है ना। किसको किसको दोगी इसमें से? यहाँ पे आप लोगों से बातें करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में बच्चों को दूध देने के लिए। तो बच्चों को दूध ही नहीं, साथ साथ मैं चाय वाय सब चढ़ा रखी हूँ। और उसके बाद यहाँ पे चाय के बर्तन, जो भी ग्लास व्लास बहुत ज्यादा मतलब जूठे हो जाते हैं, तो कप उप। और वैसे भी मेड को आने में थोड़ा सा लेट होता है, तो आप लोगों को मैंने बताया भी था। तो ये सब चीजें जो होती है मुझे धोना पड़ता है, क्योंकि बार बार बच्चे हैं, दूध है, चाय है, या फिर कोई आ ही गया, कप में सिंक में रहता है तो फूटने के बहुत चांसेस होते हैं। तो एक होता है ना कि रात को क्लीन करके सो, उसके बाद चाय बनने के बाद फिर से एक बार क्लीनिंग का काम हो जाता है किचन का। उसके बाद यहाँ पे जो भी मतलब चीजें रहती है, बर्तन वर्तन, दूध का बर्तन है, ये सब दूध अर्ली मॉर्निंग आता है। और वहां पे मतलब बर्तन वर्तन क्लीन करने के बाद थोड़ा सा मैंने अपने हाथ को क्लीन कर लिया। उसके बाद मैं फिर आ गई यहाँ पे मतलब दाल वाल और जो भी है। तो यहाँ पे भिंडी की सब्जी मैं बना रही हूँ, राई भिंडी। तो राई भिंडी के लिए मैंने भिंडी अच्छे से धो रखा है। उसके बाद मैं यहाँ पे दाल को मतलब दाल भी मैंने धो रखा था। और दाल में ये फिल्टर की पानी हमेशा मतलब भगोने में आपको मिलेगी, मेरे किचन में गर्म हुई तो गर्म की हुई पानी को मैं मतलब ज्यादातर यूज करती हूँ, क्योंकि वैसे गैस का एक होता है, कहता है ना कि बचत भी होता है, गर्म पानी रहता है तो। और मतलब तुरंत सीटी लग जाती है दाल में। तो यहाँ पे हल्दी नमक सिंपल से तरीके से, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है तेल। तो तेल इसलिए डालते हैं कि वो बाहर से मतलब दाल ऊपर से निकले ना। और यहाँ पे मैंने भिंडी की सब्जी के लिए छौंक लगा दी है। तो भिंडी की सब्जी के लिए छौंक के लिए मैंने थोड़ा सा उसमें जीरा डाला था। उसके बाद उसमें थोड़ा सा तेल, और ये है राई, जो राई मतलब जिसको सरसों हम लोग कहते हैं, सरसों और लहसुन और थोड़ा सा हरी मिर्ची मैंने डाल के इसे पीस लिया था। बस यही मसाले पड़ते हैं इसमें। और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी नमक। तो बस ये मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर भी किया है, तो चलिए आज भी कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे हल्दी और नमक मैंने डाल के और उसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, मतलब चला दिया है। तो दाल भी एक मतलब इधर हो रहा है मेरा। और ये तो दाल मेरी सुबह सुबह बनाने की कारण ये होती है कि बच्चों को मैं दाल देती रहती हूँ, तो थोड़ा सा दाल जल्दी ही बना देती हूँ, ताकि बच्चे अगर नाश्ता में लेट भी हो जाते हैं। नाश्ते में लेट के कारण ये भी बता देती हूँ कि क्यों होता है कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं बच्चों के, तो इस वजह से वो बोलते हैं कि मम्मी बाद में। तो यहाँ पे
भिंडी की सब्जी में मैं एक पतले पतले बारीक काट के टमाटर डाल देती हूँ। तो टमाटर ऑप्शनल है, अगर आपको मन नहीं है तो नहीं भी डाल सकते हैं, उसकी जगह पे थोड़ा सा अमचूर पाउडर आप यूज कर सकते हो। और उसके बाद नाश्ता बनाने के बाद अब बारी आती है माँ को कॉफी देने की। तो यहाँ पे कॉफी देने के बाद मैं आप लोगों को नाश्ता तो बना दी हूँ और अभी दूसरी बार चाय बनाने के लिए आई हूँ अपने लिए। तो चाय पता है आजकल ना तुलसी जी का पत्ता और ये सब डाल बल के थोड़ा सा चाय पीना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रखा है और फीवर जैसा भी लग रहा है। तो आदि वादी डालना, और पता है मेरा आदि जो कूटने वाला होता है ना वो पता है टूट चुका है, क्योंकि यहाँ पे जंगले के पास मैं रखती थी और एक दिन बिल्ली आई और धड़ाम से उसको फोड़ दिया। जो उसका वो छोटा वाला चीज एक बार तो मैंने फेविक्विक से चिपकाया, लेकिन दूसरी बार जब गया तो फिर नहीं हो पाएगा। और अभी बस चाय पक रहे हैं मेरे बहुत अच्छी तरीके से। तो थोड़ी देर चाय अच्छे से बॉईल हो जाए उसके बाद। और पता है आजकल ना इतनी प्रॉब्लम होने लग रही है, जैसे कि कबर्ड खोल के छोड़े हैं बच्चे। मेरे फैन में पता नहीं क्यों ना अजीब सी आवाज आ रही है, इस वजह से वीडियो का जो वॉइस है ना वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो मुझे ज्यादातर बंद करके ही रखना पड़ रहा है। और गले मेरी आवाज भी थोड़ी सी चेंज हो गई है खराश की वजह से, है ना। और ये मैडम है, इनका तो आज क्लास है नहीं, लेकिन फिर भी ये नहीं कह रही है कि नहा ले, है ना। हेलो तो कर दो सबको। फीवर पता है होने के बाद ऐसा लगता है ना कि कोई भी काम करने का मन नहीं होता है एकदम, एक होता है ना कि जबरदस्ती कर रहे हैं किसी काम को, बस वैसे ही हो रहा है आजकल। एकदम कोई भी चीज नहीं, लेकिन फिर भी हो तो सारे काम जा रहे हैं, क्या ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, काम सारे हो जा रहे हैं। लेकिन एक है ना कि अरे यार करना है कर। चाय तो मेरी बन चुकी है और इनको पता है डेली चाय इनको चाहिए नया नया कपड़ा। आप ही बताओ कैसे सूखेगा ये सब, हाँ। तो चलिए भाभी के रूप में लेके चलते हैं चाय, और मैं पहले पी लेती हूँ, उसके बाद कुछ करूंगी नहाना वहाना। गंगा और गौरी, गंगा जी बहाती रहती हैं और गौरी जी हमेशा आशीर्वाद देती रहती हैं इनको। हाँ भाभी चाय। उसके बाद नहाने के बाद मैं बाहर आ गई हूँ, और बाहर वैसे हालांकि धूप तो नहीं हुई है, लेकिन बहुत तेज हवा चल रही थी। तो बाहर मैंने जो भी सीढ़ी पे कपड़े डाले हुए थे उसको मैं यहाँ पे डाल चुकी हूँ, और उसके बाद जो भी कपड़े धुले हुए थे उस कपड़े को मैं डाल रही हूँ ताकि हवा में सूख जाए। वैसे आज बारिश जैसा मौसम तो हुआ था, पर बारिश हुई नहीं थी, रात को बस हुई थी। तो यहाँ पे सारे कपड़े को मैं फैला रही हूँ, और हालांकि कुर्सी पे भी बहुत सारे कपड़े हुए रखे पड़े हुए हैं। अभी अभी मुझे नहाना तो हो चुका है मेरा, और अभी 11 बज रहे हैं। अभी आई हूँ नाश्ता ले जाऊँ, भाभी को दे दिया नाश्ता और कर लूँ पहले, क्योंकि नहाने के बाद आपको तो पता ही है भूख लगती है, और नाश्ता और चाय दोनों साथ साथ चाहिए। तो चाय अभी दूध जस्ट आया है, थोड़ी देर पहले दूध बॉयल करके मैंने रख दिया है, बस चाय चढ़ाने जा रही हूँ। उसके बाद खाने के लिए देखती क्या हो, डिसाइड तो पहले ही कर लिया कि क्या बनाऊंगी। 2-3 सब्जियां तो बनेगी ही बनेगी, और दाल तो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, क्योंकि दाल देना रहता है बच्चों को, तो वैसे ठीक रहता है, थोड़ा थोड़ा दाल लेते हैं तो हेल्दी भी रहता है। आदत लगी है तो अच्छी बात है। तो बस चावल और वो भी बनेगा, आलू और बड़ी की सब्जी बनाऊंगी, और देखती हूँ और क्या बनाती हूँ। भिंडी की सब्जी है अभी थोड़ी सी, तो खाने में भी यूज हो सकती है वो। तो चलिए पहले निकाल लेती हूँ। तो ले लिया भिंडी की सब्जी और एक रोटी। तो चलिए भाभी के रूम में चलते हैं, माँ भी बैठी हुई वहीं पे। तो यहाँ पे आलू बड़ी की सब्जी बनाने के लिए मैंने छोटा वाला कुकर ही लिया है। तो कुकर में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, और जो भी जितनी भी बढ़िया मुझे लेनी है, और उसमें मैंने एक तरह से कहेंगे उसे भूनना, कढ़ाई में भूनो या फिर कुकर में भून लो। तो मैंने दाल बनाई थी इसी में, तो मैंने अच्छे से उसको अभी क्लीन नहीं किया है, सोचा कि चलो सब्जी बना के उसके बाद। तो यहाँ पे थोड़े से तेल में इसे भून लेती हूँ, और बिल्कुल भी आंच जो होते हैं जिसको बोलते हैं गैस का फ्लेम बहुत कम रखना है, क्योंकि वो जलने के बहुत चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे सारी बड़ियों को भूनने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा और सरसों तेल, और सरसों तेल के बाद हींग जीरा जो भी आप लोग डालते हो वो डालो। तो नॉर्मली तरीके से मेरे यहाँ आप लोगों को ज्यादातर कुकर की सब्जी दिखेगी, कि तो मुझे भी अच्छा लगता है, जल्दी फटाफट बन जाता है। तो यहाँ पे थोड़े से प्याज और टमाटर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। तो टमाटर भुनने के बाद जो भी मसाले होते हैं घर में, तो वो मसाले, और मसालों में अदरक लहसुन तो कंपलसरी होता है, जो खाते हैं उनको तो पता ही होगा। तो ये चीज जो होती है वो मैं फ्रीज में बना के रखी रहती हूँ। तो यहाँ पे थोड़े से पानी के साथ मैं इसे ढक दूंगी 5-10 मिनट के लिए, ताकि मसाले अच्छे से भून जाए। तो यहाँ पे मसाले मेरे भून चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ आलू, और आलू के बाद बढ़िया डाल देती हूँ। बढ़िया डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, उसके बाद 2-3 सीटी लगवा दूंगी, उसके बाद सब्जी रेडी हो जाएगी।
यहाँ पे देखिए लंच बनकर रेडी हो चुका है। सब्जी बहुत टेस्टी बनी हुई थी और उसके बाद एक करेले की सब्जी और आलू परवल की एक सूखी सब्जी, दाल चावल बाकी था। नाश्ता तो हो चुका है और खाना भी बन चुका है मेरा, और काफी देर बाद मिल रही हूँ आप लोगों से। थोड़ी देर मतलब बैठने के बाद ही मैंने सोचा कि चलिए थोड़ी देर आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ, लेकिन चाय नहीं बनी अभी तक क्योंकि मैं उलझ गई थी किचन में ही। मैंने सोचा कि चलो पहले इसको निपटा लेती हूँ। जस्ट मैं जब गई किचन में अपना प्लेट रखने के लिए तो मैंने बोला कि चलो यार करना तो है ही, कर ही लेते हैं। तो उसके बाद मैंने फटाफट जो भी बनाना था मैं बना चुकी हूँ, और उसके बाद अब जब थोड़ी देर बैठ चुकी हूँ तो उसके बाद मन हो रहा है कुछ लेने का। तो देखती हूँ क्या होता है। भाभी लेटी हुई हैं और माँ भी अपने रूम में है। सब लोग नाश्ता वास्ता कर चुके हैं और ये है नहीं, बाहर निकले हुए हैं कहीं। और आजकल बहुत मतलब एक नहीं होता है, जैसे फीवर तो 2-3 दिनों से था, लेकिन अभी सब मतलब अच्छा है। किसी से बोलो अगर कि फीवर है तो वो जरूर ये बात पूछता है, लाइट चलिए, ये पूछता है कि अरे यार कहीं खांसी तो नहीं है। ये सुन के पता है मैं बहुत हंसी। जैसे मेरे मतलब मम्मी है, फोन करती तो कभी बेटा कैसी हो, अच्छा है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, खांसी तो नहीं है बेटा, जुकाम तो नहीं है। मैंने बोला अरे नहीं मम्मी आप परेशान मत हो, कुछ भी नहीं है ऐसा बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पता है लाइट की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो देख ही रहे हैं आप लोग। अभी जस्ट मैंने सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, चली गई लाइट। तो कोई नहीं, होता रहता है ऐसे। तो अभी 10 मिनट बाद जाऊंगी किचन में, और अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हो रहा है, 12:45 हो रहे हैं। कॉफी या चाय बनाऊंगी, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। अपने लिए जब भी कुछ सोचती हूँ ना, जैसे लगता है कि यार करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, हो ही जाता है। और थोड़ी सी मैं चाय या कॉफी ज्यादा लेती भी हूँ, मुझे भी लगता है। तो लेकिन क्या करें, आदत आदत से मजबूर है। चलते हैं फिर किचन में, थोड़ी देर बाद जाऊंगी, उसके बाद लेकर आऊंगी कॉफी बना के। सबको खाना वाना दे दिया और किचन अभी क्लीन नहीं की हूँ, लेकिन अभी खुद नहीं खाई हूँ, अभी जा रही हूँ। मन नहीं था, कब काफी लेट भी हो चुका है, 3:30 हो रहे हैं और थोड़ी सी भूख लग रही थी। तो एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी बड़ी की और करेले की सब्जी लूंगी। चावल तो मन है खाने का पर नहीं खाऊंगी क्योंकि फीवर है थोड़ा सा। तो अभी डॉक्टर मना कर रखा है चावल नहीं खाना है, तो बस एक रोटी और सब्जी और एक गिलास पानी। तो चलती हूँ रूम में, और बच्चे हैं, बच्चों सबको खाना खिला दिया था। माँ भाभी को नहीं दी थी अभी, तो भाभी थोड़ी देर पहले अभी खाई है। वो लेटी हुई थी तो बोली कि मुझे नहीं खाना है अभी, तो चलिए रूम में चलते हैं। यहाँ पे शाम का टाइम है, बच्चों को थोड़ी सी भूख लगी थी तो मैंने बोला कि चलो मैंगो शेक बना देती हूँ। तो मैंगो शेक में यहाँ बना रही हूँ, और 2 गिलास, तो 2 बच्चों को ही पीना था। तो आपको तो पता ही है कि मैं मैंगो शेक में थोड़ा सा मैंगो छोड़ ही देती हूँ। दरअसल ऐसा नहीं है कि मतलब छोड़ देती हूँ, छूट भी जाता है, लेकिन अच्छा लगता है टेस्ट खाने में, मुझे बहुत पसंद है इस टाइप से। तो यहाँ पे बच्चों के लिए मैं बना दी हूँ, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने लिए और भाभी के लिए मतलब काढ़ा बनाने के लिए। तो ये काढ़ा बहुत मतलब यूजफुल होता है, आप सब देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ तुलसी का पत्ता। तो इस तरह से काढ़ा बनाने से पूरी मतलब जो कहते हैं ना कि बारिश के मौसम में जो गले में खिसखिस होती है बहुत मतलब अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने तुलसी पत्ता और आदि और थोड़ा सा तेज पत्ता, गोल मिर्च और गुड़, सारी चीजों को अच्छे से मतलब डाल के और बहुत अच्छे से इसे मतलब पकाना है, ताकि जो भी चीजें हैं उसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और पकाने के बाद लास्ट में मुझे डालना है थोड़ा सा एकदम चाय पत्ती। आप देख सकते हो कि मैंने कितना सा लिया है। बस इस तरीके से मतलब चाय पत्ती डालने के बाद हमें ज्यादा मतलब देर तक इसे नहीं पकाना है, उसके बाद तुरंत छान लेना है। तो बन गया। और पता है आजकल फीवर की वजह से ना गले में खराश भी रह रही है, तो इस वजह से मेरा आवाज भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। अभी रख के बात कर। पता है बहुत फायदेमंद होता है आजकल। तो मेरे यहाँ मतलब बहुत ज्यादा ये सब बन रहा है। हम लोग के यहाँ तो लेमन ग्रास एक पौधा होता है जो कि मतलब आप लोग को पता ही होगा, तो वो डाल के भैया बनवाते हैं काढ़ा, और गुड़ डाल के काढ़ा बहुत अच्छा होता है मेरे हिसाब से। आप लोग भी बना के पीना, बहुत फायदा करता है, बहुत ही मतलब पीने में भी बहुत अच्छा लगता है। गर्म है, गर्म पानी मतलब गजब हो चुका है यार। फीवर की वजह से ना हर एक चीज एकदम टाइम टू टाइम होने स्टार्ट हो गए हैं। गुनगुन सोई हुई है, और मतलब शाम का जो भी काम है स्टार्ट अभी नहीं हुआ है, और वैसे 6 बज चुके हैं, लेकिन
आपको तो पता ही है, मन नहीं रहता है तो बिल्कुल मतलब आलस आलस की तरह होता है। अभी कपड़े लेकर बस जस्ट आई हूँ, रूम में रखी हूँ और ये भी सोए हुए हैं। अभी अभी जा रही हूँ उठाने, लेकिन पता है बोलते हैं ना कि मैं जब सोता हूँ तो मुझे मत उठाया करो, तो मैंने बोला चलो ठीक ही है, बाहर तो जाना नहीं है कहीं, घर में ही रहना है, तो फिर इससे अच्छा है कि नींद पूरी हो जाए। तो अभी मैं अपने लिए काढ़ा बनाई, माँ को कॉफी दिया, उसके बाद फिर अब जो भी काम है, रूटीन जो भी अपना हमारा है शाम का, वो सब स्टार्ट होगा। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ और वीडियो का एंड भी कर दूंगी। और घी निकाल के रखी थी बनाने के लिए, मलाई, वो भी बन चुका, निकाल के मैंने रख दिया है। छोटा छोटा करके बहुत सारे काम भी हो गए हैं, लेकिन वो होता है ना कि ऑफ कैमरे बहुत काम रहते हैं। तो चलिए कोई भी नहीं, तो फिर चलिए फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर में रहना, सुरक्षित रहना।